कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ये व्लॉग है 14 तारीख का और दिन है बुधवार, क्योंकि छोटे बच्चों का जो है एक दिन पहले ही करा देते हैं। ये 15 अगस्त का जो फंक्शन होता है ये सब एक दिन पहले ही करा देते हैं। सेकंड क्लास तक, नर्सरी से सेकंड तक। तो ये सिवाय अभी सेकंड में है तो इसका भी अगले साल से होगा, बस फिर लेट ही, मतलब कि उसी दिन ही। ऐसे ही 26 जनवरी को भी ऐसे ही बच्चों को पहले ही बुला लेते हैं, छोटे बच्चों, क्योंकि फिर पूरा दिन लग जाता है और फिर छोटे बच्चे वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, इसलिए इनका एक दिन पहले ही करा देते हैं सेलिब्रेशन। और ये यहाँ पर बस मैंने नाश्ता इनका बना दिया था, नाश्ते में बनाए थे आलू का पराठा और इनको कर दे रही हूँ यहाँ पर तैयार मैं। और वैसे ये इनको ड्रेस वगैरह पहना दिया। ओम का डांस आया था तो ओम को कुर्ता पजामा पहन करके जाना था। मैडम ने बोला था आपके पास जो भी कलर का होगा उसी का ही पहना देना। तो मैंने इनको तैयार कर दिया है। और चिपकाने के लेकर के आई थी ना कल मम्मी, मैं बोल रही थी कि मुंह पर लगाने के फ्लैग चिपकाने के लिए लेकर आई, तो अभी लगाए ना वे चिपके नहीं है, तो फिर मैंने ना कलर के ही बनाने पड़े फिर दोनों के मुंह पे ही। और थोड़ा सा आज जल्दी भी उठना पड़ा था और भी, क्योंकि आज तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को, तो इसलिए बच्चों को भी आज मैंने 5:30 बजे ही उठा दिया था और इस जल्दी तैयार कर ली थी। और जाते जाते भी ना ओम का आई कार्ड रह ही गया था यहीं पे ही पहनाना याद था, एकदम से गाड़ी भी आ गई थी। तो ऐसा हुआ, तो तैयार करने में टाइम लगा। जो फ्लैग बनाए ना इनको सूखने में भी टाइम लगता है कलर से, फिर नहीं तो फिर एक तो गर्मी है ऊपर से फिर पसीना आ जाता है तो खराब हो जाता है इनको, इसलिए बनाए थे ये। फिर मैंने कहा थोड़ी देर ये पे बैठ जाओ मैं, तो ये सूख जाएंगे अच्छे से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। आपको क्या करना, डांस करना? तो ये करेगा डांस है, आपका तो नहीं है डांस, इसका है ओम का डांस, इसलिए जा रहा कुर्ता पजामा पहन करके। मैं तो रक्षाबंधन का करूँगा, रक्षाबंधन का करेंगे रेड का। अच्छा, और इसको दुपट्टा भी लेना है ग्रीन या वाइट, तो ग्रीन मैंने दे दिया है, पता नहीं मुझे कैसा करेंगी मैडम, जैसा भी करेंगी कर लेंगी, बैग में रख दिया है। बच्चों के जाने के बाद स्कूल में मैं फिर नहा ली थी, तभी नहाती हूँ फिर आराम से दिया लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं दिया लगाना शुरू कर दिया। और माचिस जो है मैं पूजा के अलमारी में मैं नहीं रखती हूँ, बाहर की साइड ही रखती हूँ। बोलते हैं कि माचिस को हमें नहीं रखना चाहिए जहाँ पर हम दिया लगाते हैं वहाँ पर, तो इधर टेबल पे ही रखते हैं। तो यहाँ पर दिया और धूपबत्ती लगाकर मैं पढ़ने लगी थी बुक, और ये इसके बाद आ गई थी फिर किचन में। तो चाय वगैरह मैंने ले ली थी और साथ में ही गैस पर रख दी थी आलू की सब्जी, यानी आलू टमाटर बनने के लिए, और फिर निकालने लगी थी ये घी, क्योंकि अब ना ये ताजी भी आई हुई गाय है तो उनका घी ना बहुत ही देर में आता है। और गर्मी है तो पिघला रहता है, बर्फ भी डालते हैं और पानी भी जो है वो फ्रिज का ही डालते हैं, तब जा करके बड़ी मुश्किल से खट्टा हो पाता है, नहीं तो गर्मी में पिघला रहता है, बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो ये सुबह के 9 बज चुके हैं और खाने में ये आलू की सब्जी बन गई, आलू टमाटर की, और अभी बर्तन पड़े हुए हैं नाश्ता वगैरह के सारे। तो अभी आटा बना के रख देती हूँ, फिर जब खाएंगे तभी इसके पापा खाएंगे भी तो रोटी सेक दूँगी फिर। वैसे तो सुबह के टाइम बना भी दी थी और अभी बस दोपहर के खाने का होता ही है एक साथ ही। तो मैं सोच रही पहले बर्तन साफ़ करूँ या फिर पहले कपड़े धुल। ये कपड़े धुल गए हैं, मैंने सुबह ही लगा दी थी मशीन, तो उनको पानी में निकालना है। अभी लाइट तो आ नहीं रखी है, उनको निकाल के रख दो फिर ड्राई हो जाएंगे। और इधर मम्मी ने भी चढ़ा दिया है कढ़ाई, ये भी मावा निकाल रही है इधर। और मैं बस सोच रही पहले कपड़े ही निकाल दूँ इतना तक के, फिर बाद में बर्तन करती रहूँगी, क्योंकि फिर उधर ना धूप आ जाती है। तो उनको निकाल दो, जब लाइट आएगी जब ड्राई हो जाएंगे। तो सुबह ही डाल दी थी, अब जब बच्चे चले गए थे स्कूल में तभी लगा दी थी, फिर उसके बाद में लाइट चली जाती है, फिर बाद में आती है 10 बजे के लगभग। मम्मी निकाल दे रही है इधर मावा और मैं लगी हूँ कपड़े निकालने पे, क्योंकि दोपहर के बाद ना फिर लाइट नहीं अच्छे से आती है, आती रहती है भागती रहती है, दोपहर तक फिर रहती है अच्छे। वैसे तो ये 8 8:30 बजे के लगभग चली जाती है, फिर 10-11 बजे के लगभग ही आती है। तो उससे पहले धुल लो तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में धुल लो, चाहे धूप में धुल लो, या फिर दोपहर के बाद तो मुश्किल होता है इसका रुकना, नहीं तो फिर रात तक धुलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बस ये हारे में भी दूध रखा हुआ है इधर, और धुआं तो फैलता ही है देखो जब नीचे रखते हैं यहाँ पर दूध। तो यहाँ पर बस मैं सारे कपड़े निकाल दे रही हूँ, और जो ब्रूस पे लगाने के हैं उनको मैंने अलग निकाल दे
दे रही थी इधर की साइड ही। और ये पायदान अभी मैंने सारे उठा करके रखे हुए हैं, बस एक ही रखा हुआ है यहाँ पर बाहर की साइड में। और ये रेते से धो रखा था, इसको मैंने यहाँ पर धुल दिया है साबुन लगा के ब्रश से। और इसको दीवार पे टांग दिया, सूख जाएगा आराम से। और जो अभी एक बारी के पड़े हुए थे कपड़े इसमें मशीन में, तो पापा जी को जो पजामा है उस पर ब्रश लगता ही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी चाबी तो लगी गई थी, चलो ब्रश से इसको भी साफ कर देती हूँ। तो नील के जो कपड़े हैं उनमें एक साथ ही मैं सारों में दे दूंगी, नहीं तो फिर ये पजामा रह जाता या फिर मुझको इन्हें ही रखना पड़ता, जो नील के कपड़े हैं तभी देखती। तो मैंने ब्रश से ही इसको साफ कर दिया है। और इसके बाद मम्मी चली गई थी नीचे गायों को पानी पिला करके छाँव में बांधने के लिए, टीन में बाहर की साइड धूप आ गई, तो मैं ये मावा घुमाने लगी थी यहाँ पर, दूध का जो मावा निकाल रहे हैं ये। तो फिर ये है कि बाद में कर लेंगी काम, तो मम्मी आ गई थी तो मैंने आटा बना करके फिर ये रख दिया है यहाँ पर तवा गैस पर के रोटियां सेकने के लिए। तो रोटी सेक देंगे ना तो बाकी के काम बहुत सारे रह रखे हैं, तो सेक करके रख देंगे। और इसके पापा ने भी खानी शुरू कर दी थी। और बस यहाँ पर किचन में रोटी सेकने के बाद मैं आ गई थी बाहर सारे बर्तन लेकर के। आज मैंने सुबह के टाइम जो है मतलब नाश्ते वगैरह के बर्तन नहीं किए थे, दूध वगैरह की बाल्टी तो भिगोने ही कहीं हो जाते हैं, क्योंकि 3 गाय दूध देती है तो भिगोने कहीं हो जाते हैं, चाय का भी और दूध का सुबह का अपने पीने का भी, और बाकी फ्रिज में रखने का। तो काफी सारे बर्तन हो गए थे, टोकरे में भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए कुछ तो वो टंकी जो है ना बहुत ही कम चलती है जो अंदर किचन में है। मैंने कहा चलो भाई इतना तक नई किचन बनने लग रही है, जैसा कैसा झेल लेते हैं उसको भी, जहाँ इतने साल से झेल रहे हैं, बहुत ही कम पानी देती है। उसको सही भी कराया था मैंने, आपको ब्लॉग में दिखाया था, पर फिर भी वो ऐसे ही चल पा रही है, उसके पाइप जो है साफ नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर दूध का पतीला भी था, उसको भी मैंने धुल करके अच्छे से साफ कर दिया है। और ये प्रांत वगैरह सब धुल दूंगी, काफी सारे हो जाते हैं सुबह के बर्तन। और ये यहाँ पर मावा जो है निकलने ही वाला है, बस थोड़ी सी देर लगेगी और इसको भूनने में। तो इनके जो है पेड़ा बनेगा ना मावे के, तो थोड़ा सा लाल सा हो जाता है ना, तो तभी अच्छे लगते हैं, नहीं तो फिर इनमें बुरा सा ही लगता रहता है। बुरा का कितना भी डाल लो, जो पतला सा मावा हो और खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, भुन कर जाता है ना अच्छा लाल सा, तभी अच्छे लगते हैं। तो मैं आ गई थी फिर किचन में और करने लगी हूँ बस यहाँ पर किचन साफ, ये गैस वगैरह साफ कर देंगी, स्लेब वगैरह साफ कर देती हूँ बस, क्योंकि हो ही जाता है जब खाना बनाते हैं सुबह से। चाय भी कई बार बन जाती है, ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी पापा जी के पास में कोई ना कोई आया रहता है, तो चाय वगैरह का तो हमारे यहाँ पे है ही ज़्यादा, ये नहीं पता चलता दिन में वो कितनी बारी बन जाती है। और ये चूल्हे पे रखा हुआ था घी, ये भी पकने ही लगवा रहा था, इसको मैंने अच्छे से घुमा दिया था, फिर उतार करके आ गई थी मैं इसको ये पोछा लगाने के लिए कमरे में। तो पोछा भी आज 2-3 दिन में लगाया, क्योंकि आज भी मिस्त्री जी नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा साफ सा लगेगा, नहीं तो जब आते रहते हैं ना तो चलते रहते हैं, नीचे सब मिट्टी वगैरह रेता वगैरह लाते हैं तो सारे को खिलता रहता है, तो ऐसे ही हो रखा था। तो 2-3 दिन में लगभग पोछा लगाया, तो मैंने सारे आज अच्छे से धुल करके पोछा लगाया, क्योंकि कल तो मैंने बाहर की साइड किचन और बाहर की साइड ही पानी डाल करके धुल दिया था, कमरों में पोछा नहीं लगाया था। तो आज कमरों में सारों में पोछा लगा दे रही हूँ बस यहाँ पर। और ये मम्मी यहाँ पर मावा वगैरह निकाल करके लेट गई थी हवा में, और ये आ गई थी फिर मैं दरबार की साइड चूल्हा साफ करने के लिए। बिनोले जो है ये पक्के थे गाय के, और फिर मैंने कहा चलो चूल्हा साफ कर देती हूँ, धूप भी हो रखी है और राख भी ना उड़ती सी रहती है, हवा से चलती रहती है ना, इधर उधर पहुँचती रहती है। फिर बाहर की साइड नई झाड़ू लगाई थी मैंने, कमरों में लगा करके पहले पोछा लगा देता, क्योंकि बाहर की साइड चूल्हा चला हुआ था ना। मम्मी अभी यहाँ पे मावा भी निकाल ली थी, और ये भी पक्का है, घी भी पक्का है, और ये बिनोले भी पक्के है, और बच्चे भी आ गए थे। तो मेरा रोज का यही है, मेरा काम खत्म नहीं हो पाता है, 1 बजे तक आते हैं बच्चे, तो और बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी बाहर की साइड, बस 2-3 बाल्टी पानी की डाल करके यहाँ पर लगा दूंगी वाइपर, क्योंकि धूप हो रखी है, फिर ना धूप इतनी तेज लगती है ना सिर में, बस फिर तो ये रहता है कि जल्दी से जाकर खाना वगैरह खा करके थोड़ी देर लेट करके आराम कर लो, सिर में दर्द सा हो जाता है इतनी तेज धूप से। इस टाइम ना बरसात के टाइम धूप बहुत ही तेज निकलती है, तो सर में एकदम बहुत तेज लगती है। बस ये रहता है कि करना तो होता ही है काम। गाय लेकर के आ रहा है दूध, क्योंकि मम्मी ने एक गाय का दूध निकाल दिया है, और आज जो है सारी ईट वहाँ से चली गई है, खाली सा हो गया है, मतलब जगह वही की वही है, और खाली सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब बस थोड़े से जैसे तोले से है ना, टूटी फूटी सी इंटें भी रह रखी है, बाकी पूरी ईट जो है वो चली गई है सब। और अभी खाना बनाने का भी टाइम होने लग रहा है, 6:30 बजने वाले हैं, तो देखती हूँ खाने में भी क्या बनेगा। पहले दूध की बाल्टी खाली करके दे देती हूँ उस गाय को, क्योंकि फिर दूसरी गाय का निकल लेगी मम्मी इसमें।
शाम के लगभग 7 बजने वाले थे तो भाई मेरा आ गया था शिवाई को लेने के लिए। शिवाई बिल्कुल रेडी है, तो मैंने चाय वगैरह नहीं बनाई थी तो जूस ही मंगा लेता नीचे से, फिर काफ़ी टाइम लग जाता। और ये मना भी कराता, चाय वगैरह नहीं लेता है। मैंने कहा चल जूस मंगा लेती हूँ, जूस पी लेना, और ये कि थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि फिर भाई लेट हो जाता है। तो लगभग 7:30 बजे के करीब ही यहाँ से गया, आधा घंटा फिर भी रुक कर ही गया है, और आधा पौन घंटा जो है घर पे भी लगता है जाने में। तो सिवाय के मैं यहाँ पर तेल वगैरह लगा दे रही हूँ। और ये ओम जिद सी कर रहा था थोड़ा जाने की, मैंने इसको बोला था रात कि भाई अब तेरे को भी जाना है, तो उसने मना कर दी थी और अब रोने सी लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने बाल वगैरह बा दिए हैं और ये रह लेगा 1-2 दिन। इसको लेकर के जा रहा है, भाई लेने के लिए आ गया है। गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा और खाना पीना हमारा हो गया है। और सिवाय गया हुआ है मामा जी के यहाँ पे अपने भाई लेने आया था। इधर भाई अपनी जॉब करने आता है सहारनपुर, तो वो इधर से होते हुए निकल गया है आज रामपुर से, नहीं तो उधर से उधर ही जाता है। इस सिवाय को लेने के लिए आया क्योंकि सिवाय की 2-3 दिन की छुट्टी है, तो इसलिए उसको लेकर के गया है। ये बोल रहा था कि मम्मा जी मुझे आना है, तो वो उसको लेकर के गया है और अभी पहुँच भी गया है। क्योंकि अपना जॉब करके आया तो थोड़ा लेट से ही आया था भाई, और रुका भी नहीं था, बस 10 मिनट ही रुका था, एकदम से फिर चला गया था लेकर के, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता। और ये है बच्चों का मन करता रहता है, छोटा भाई है वहाँ पे, तो उसके साथ इसका मन करता रहता है। ये बोल रहा था कि मम्मा जी मुझे जाना है। और आप तो चले भी गए थे, तो मैं भी बुआ जी के यहाँ पे भी गई थी, और ओम भी गया था बुआ जी के यहाँ पे, बुआ सास के यहाँ पे, तो उसका भी मन कर रहा था। मैंने कहा चलो इधर से होते ही निकल जाएगा भाई और इसको लेता जाएगा, तो ये भी रह लेगा 2-4 दिन। और ये ओम यहीं पे ही है मेरे पास में ही। फिर मैं भी रो तो रहा था ये जाने के लिए, मैंने कहा बेटे फिर मेरा भी मन नहीं लगने का, ऐसा दोनों ही चले जाओगे तुम वहाँ पे रहने के लिए, तो मैं भी अकेली सी हो जाऊँगी फिर। तो आपसे कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।